नमस्कार, आप देख रहे हैं केडी न्यूज। नमस्कार दर्शकों, मैं कपिल देव शुक्ल और आप देख रहे हैं केडी न्यूज डिजिटल चैनल। आज हम 9 अक्टूबर 2025 को मायावती की लखनऊ में हुई रैली पर एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की है, जिसमें विभिन्न दलों के नजरिए, राजनीतिक असर, चुनौतियां और भविष्य की संभावनाएं शामिल है। 9 अक्टूबर को बीएसपी की सुप्रीमो मायावती ने लखनऊ में काशीराम स्मारक स्थल पर एक विशाल रैली की। काशीराम की पुण्यतिथि के अवसर पर रैली को राजनीतिक मजबूती दिखाने वाला आयोजन माना जा रहा है। बल्कि ये लोग अपने खून पसीने की कमाई के पैसों से ही खुद चलकर आज के अपने 9 अक्टूबर के प्रोग्राम में मुझे सुनने के लिए आए, जिन्होंने भीड़ के मामले में आज अपने खुद के भी अपने पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। और खासकर 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए यह रैली बहुत मायने रखती है। लोगों के बीच में ऐसी चर्चा है कि बीएसपी का असर पिछले कुछ वर्षों से कम हुआ है। 2012 विधानसभा चुनाव में पार्टी ने करीब 80 सीटें जीती थी, लेकिन 2022 विधानसभा चुनाव में घटकर 1 सीट पर आ गई। लोकसभा चुनाव में पार्टी का प्रदर्शन कमजोर रहा। रैली से पहले पार्टी ने बड़ी तैयारियां की। पश्चिमी यूपी सहित अनेक जिलों से समर्थकों का आना तय हुआ और इस रैली में लगभग 5 लाख लोगों की भागीदारी का दावा किया गया। मायावती खुद करीब 3 घंटे मंच पर रही। सबसे बड़ी बात है कि ये 3 घंटे मंच पर रहना। अब इस रैली में मायावती की रणनीति और भाषण के मुख्य बिंदु क्या क्या थे? शक्ति प्रदर्शन। पहला था शक्ति प्रदर्शन। मायावती ने रैली को अपनी पार्टी के एकजुटता और जनाधार को दिखाने का माध्यम बनाया। दलित पिछड़े वोट बैंक को फिर से मजबूत करने की कोशिश प्रमुख थी। पीडीए गठजोड़ को खास करके निशाना बनाया। मायावती ने समाजवादी पार्टी का पीडीए पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक गठजोड़ को खोखला बताया और कहा कि यह सिर्फ चुनावी रणनीति है, वास्तविकता से कोसों दूर है। सपा और कांग्रेस पर बहुत आरोप लगाया। सपा पर स्मारकों की उपेक्षा करना, दोगलापन दिखाना, कांग्रेस पर न्याय न दिलाने और आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करना, इस तरह के तमाम आरोप लगाए गए। कि जब वर्तमान भाजपा की सरकार से पहले यहाँ सपा की सरकार थी, तो सपा की सरकार ने उस टिकट के पैसे को दबा कर रखा। 1 पैसा खर्च नहीं किया इनके रख रखाव पर और हालत बड़ी जर्जर हो गई थी स्थलों की। यही नहीं, और भी स्थल थे, पार्क थे, उनकी हालत बड़ी खराब हो गई थी। तो तब मैंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को ये कहा, लिखित चिट्ठी के जरिए। मंच की संरचना कैसे थी? मायावती ने मंच पर 6-7 विश्वस्त नेताओं को जगह दी। भाई अनंत कुमार, भतीजे आकाश आनंद, सतीश चंद्र मिश्रा, इन सब लोगों को वहां पर तवज्जो दी गई ताकि यह दिखे कि संगठन अभी भी जीवंत है और फैसला हाथों हाथ दिया जा सकता है। जनता के बीच वापसी की उम्मीद जगाने का यह रैली एक प्रयास है। अब इस रैली पर विभिन्न पार्टियों का नजरिया और क्या प्रभाव है? इस रैली से बसपा में जनाधार में आत्मविश्वास की वापसी, दलित पिछड़े वोट बैंक को पुनः जोड़ने का अवसर, संगठनात्मक मजबूती दिखाने का संदेश समाज और पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए था। ये पिछले चुनाव में लगातार गिरावट का जो दाग लगा था, बड़े नेताओं का अलगाव, पार्टी छोड़ने के मामले अभी भी ताजा हैं। अन्य दलों के गठबंधनों और रणनीति में मुकाबला करना आसान हो जाएगा और समाजवादी का पीडीए गठबंधन की छवि को बचाने का अवसर मिलेगा। सपा का, दूसरों का, चंद्रशेखर आजाद का, सबकी बुराई करना, सिर्फ तारीफ करना बीजेपी की कुछ समझ में नहीं आता। ये रैली ही अकेली बीएसपी की नहीं है, ये बीजेपी बीएसपी की दोनों मिला करके है। पूरा सरकारी अमला इसमें लगा हुआ है। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट मेरे पास था, उठा के रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए। तो इस रैली को एक तरीके से इस तरह देखा जा रहा है कि मायावती की यह रैली दलित और पिछड़े वर्गों के बीच एक तरह का पुनरुद्धार संकेत हो सकती है। उपेक्षित महसूस कर रहे तबके के लिए यह उम्मीद की एक किरण है।
पीडीए जैसे गठबंधन को बसपा ने चुनौती दी है। यह संकेत देता है कि अगले चुनाव में गठबंधन और रणनीति की भूमिका और अधिक महत्वपूर्ण होगी। इस रैली में नेतृत्व परिवर्तन की एक झलक दिखी। मंच पर आकाश आनंद जैसे नए चेहरे, परिवार के आसपास भरोसा जताने की कोशिश, यह सब बता रहा है कि बसपा आगामी समय में नेतृत्व परिवर्तन या हिस्सेदारी की योजना पर विचार कर रही है। यदि इस रैली का असर वोटों में झलकता है तो बसपा को 2027 में बड़ा हिस्सा मिल सकता है, परंतु यदि सिर्फ प्रदर्शन प्रमुख रहा और जमीन पर बदलाव न हुआ तो यह पार्टी चुनौतियों से घिरी ही रहेगी। जब यूपी में मेरी सरकार थी तो मेरी सरकार ने अलीगढ़ मंडल में कासगंज के नाम से अलग से जिला बनाया। उस जिले का नाम मान्यवर श्री कांशीराम जी नगर के नाम से रखा था। लेकिन जैसे ही समाजवादी पार्टी पावर में आई, उन्होंने नाम बदल दिया। मान्यवर श्री कांशीराम जी के नाम पर हमने कॉलेज, यूनिवर्सिटी, अनेकों संस्थानों के नाम रखे। अब इस रैली से सिर्फ बड़े मंचों पर शक्ति प्रदर्शन करना और भाषण देना ही पर्याप्त नहीं है। जमीन पर संगठन, बूथ स्तर की तैयारी, उम्मीदवारों की विश्वसनीयता, मतदारी कम होने की स्थिति आदि चुनौतियां बनी हुई है। इस बीच जो दूरी बनी रही उसे जाति और सामाजिक विभाजन से संवाद जो टूटा है, ये रैली उसमें जोड़ने का काम कर रही। यदि सुझावों और मर्जी का ध्यान नहीं रहा तो लोगों का भरोसा मायावती से उठ सकता है। ये रैली इस जगह बहुत महत्वपूर्ण काम कर रही है। इस पे इस रैली का निष्कर्ष क्या निकलता है? मायावती की 9 अक्टूबर की रैली सिर्फ एक राजनीतिक कार्यक्रम नहीं बल्कि एक संकेत है कि बसपा अभी भी उत्तर प्रदेश की राजनीति में घुटने नहीं टेकने वाली है। ये अगले वर्षों में मैदान तैयार करने, अपनी स्थिति मजबूत करने और दलित पिछड़े वोट बैंक को फिर से सक्रिय करने की कोशिश है। अगर यह रैली जनता के विश्वास में बदलाव लाती है, संगठनात्मक मजबूती दिखाती है और नेतृत्व में नई ऊर्जा भरती है तो बसपा का पुनरुद्धार संभव है। लेकिन अगर यह सिर्फ प्रदर्शन तक सीमित रही और चुनावी रणनीति, उम्मीदवार चयन और जमीन पर कमजोर रही तो राजनीतिक हवा फिर बदल सकती है। अब लखनऊ में हुई इस रैली पर उत्तर प्रदेश की राजनीति में हलचल मचा दी है। इस आयोजन के बाद विभिन्न राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी है, जो उनके दृष्टिकोण और आगामी चुनाव के लिए रणनीतियों को दर्शाती है। अब इस पर समाजवादी पार्टी का क्या निकलकर रुख आ रहा है? समाजवादी पार्टी ने मायावती की रैली को एक दिखावा करार दिया है। पार्टी ने आरोप लगाया है कि यह आयोजन केवल चुनावी लाभ के लिए था और इसके पीछे भाजपा की साजिश हो सकती है। उन्होंने मायावती पर आरोप लगाया कि वो दलितों के नाम पर राजनीति कर रही हैं और भाजपा के साथ मिली भगत कर रही हैं। इस रैली पर भाजपा का क्या रुख रहा है? इस रैली पर भाजपा मायावती की रैली पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन पार्टी के समर्थकों ने इसे दलित वोटों को अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। कुछ विश्लेषकों का मानना है भाजपा और बीएसपी के बीच अप्रत्यक्ष सहयोग हो सकता है, खासकर आगामी बिहार चुनाव को देखते हुए। अब इस पर कांग्रेस का क्या रुख है? कांग्रेस ने मायावती की रैली पर तीखा हमला किया है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने इसे भाजपा द्वारा प्रायोजित बताया है और आरोप लगाया है कि यह दलित वोटों को बांटने की साजिश है। उन्होंने मायावती पर आरोप लगाया है कि दलितों के नाम पर राजनीति कर रही हैं और भाजपा के साथ मिलीभगत कर रही हैं। अब इस रैली पर भीम आर्मी की तरफ से क्या कहा जा रहा है? भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने मायावती की रैली को एक दिखावा करार दिया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि मायावती ने दलितों के नाम पर राजनीति की है और उनकी नीतियां केवल सत्ता में आने के लिए थी। उन्होंने मायावती से सवाल किया है कि उन्होंने दलितों के लिए क्या किया है। लगभग जो क्षेत्रीय दल हैं, रैली पर उनका क्या कहना है? अन्य क्षेत्रीय दलों ने भी मायावती की रैली पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। कुछ ने इसे दलितों के अधिकारों की रक्षा के लिए एक सकारात्मक कदम बताया है, जबकि अन्य ने इसे केवल चुनावी लाभ के लिए किया गया एक दिखावा करार दिया है। अब इस पर सब एक निष्कर्ष निकल रहा है कि मायावती की रैली ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नई बहस को जन्म दे दिया है। विभिन्न दलों की प्रतिक्रियाएं दर्शाती हैं कि आगामी विधानसभा चुनाव के लिए सभी दल अपनी अपनी रणनीतियां तैयार कर रहे हैं। मायावती की यह रैली उनकी राजनीतिक वापसी की ओर एक महत्वपूर्ण कदम हो सकती है, लेकिन यह समय ही बताएगा कि यह कितना प्रभावी साबित हो सकता है।
बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकों, जय हिंद। बड़ी तादाद में इकट्ठा हो गया है गवर्नमेंट के पास, उस पैसे को इनके आप देख रहे हैं केडी न्यूज।